हाय। मैंने जावेद अख्तर साहब का ट्वीट देखा और मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अख्तर साहब भी उन्हीं पढ़े लिखे लोगों में से एक हैं जो कि जब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जैसे कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे लोग जब आर्मी के लोगों को गाली देते हैं और आर्मी पर आरोप लगाते हैं कि आर्मी वाले बलात्कार करते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। ये उन्हीं लोगों में से एक हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आज अख्तर साहब ने एक बहुत ही छोटी और ओछी बात की है कि सहवाग और फोगत सिस्टर जो है बहुत कम पढ़ी लिखी होकर भी एक शहीद की बेटी को ट्रोल कर रहे हैं। तो मैं अख्तर साहब को एक बात कहना चाहूंगी कि सहवाग और जो फोगत सिस्टर है, भले वो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी खुद की अपनी पहचान है। उस पहचान को उन्होंने कमाया है, उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, देश के लिए नाम कमाया है। जो 20 साल की लड़की जिसका आज आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आज आप सब इकट्ठे हुए हैं, इवन मैं जो भी उसको ऑनलाइन धमकियां मिली हुई हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर में, जहां पर भी उसको धमकियां मिली है, मैं उसका विरोध करती हूँ। मैं खुद एक महिला हूं और मैं इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि कोई उसे बलात्कार की या जान से मारने की धमकी दे। लेकिन मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं जैसे कि जो मीडिया है और बरखा दत्त हैं, राना अयूब हैं, जो बहुत सारे लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी दल हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं उस लड़की के साथ, एक तरीके से गैंगबाजी कर लिए हैं। और इसलिए नहीं क्योंकि वो उस लड़की को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो इस लड़की के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि उस लड़की का सपोर्ट करने में उनको कहीं न कहीं राजनीति दिख रही। वह उस लड़की को बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने रोहित वेमुला को, हार्दिक पटेल को, कन्हैया कुमार को इस्तेमाल किया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वह शहीद की बेटी है तो उसको आप ट्रोल मत करो। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है कि अगर वो शहीद की बेटी है तो पहली बात तो उसने खुद अपने पिता का अपमान किया। हमने थोड़ी उसके पिता का अपमान किया, हम तो उसके पिता को सल्यूट करते हैं। हमने तो बार बार, आप हमें संघी बोलते हो, आप हमें भक्त बोलते हो, हमने कभी मैंने अभी तक कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं देखा जिस ट्वीट में उसके पिता का अपमान किया गया हो। फिर आप बोलते हो कि वो 20 साल की लड़की, आप उसे ट्रोल मत करो। तो 20 साल की लड़की को पॉलिटिक्स में उतरने के लिए किसने कहा था? उसके माँ बाप ने उसको कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था। वहां पे जाके उसको नेतागिरी करने के लिए किसने भेजा? क्या जरूरत थी उसको नेतागिरी करने की? विरोधाभास राजनीति का अभिन्न अंग है। इतनी सी बात उसको समझनी चाहिए थी। अगर उसको राजनीति में उतरने का शौक था तो उतरने से पहले उसको राजनीति के जो बेसिक रूल है उसको समझ लेने चाहिए थे। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ठीक है, जो उसके साथ हुआ है, अगर उसको धमकी मिली है तो भाई हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन जो ये वामपंथी दल है, जो भी लोग जैसे आप सपोर्टर्स हैं, अरविंद केजरीवाल साहब हैं, जितने मीडिया, अब एनडीटीवी वाले उस लड़की को लेकर इतना हल्ला मचा रहे हैं कि उसको बलात्कार की धमकी मिली है। अरे तुम्हारे ही सहकर्मी जो है, एम्प्लॉय जो थे तुम्हारे चैनल का, उसके भाई ने एक दलित के साथ ऑलरेडी बलात्कार कर दिया है। अगर तुमको इतना ही औरतों के लिए दर्द है तो कम से कम उस औरत को बुलाकर कम से कम उसका तो इंटरव्यू लो, उसके तो साथ खड़े हो। उसके साथ तुम खड़े नहीं हो जिसके साथ ऑलरेडी दुष्कर्म हो चुका है। एक को धमकी मिली है, उसके लिए तुम 4 दिन से रो रहे हो। और एक बात और मैं जावेद साहब को कहना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे होने से देशभक्ति नहीं आती है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी बहुत पढ़े लिखे थे। ठीक है, उन्होंने भारत का हिस्सा करके पाकिस्तान बना दिया। हमारा आधा कश्मीर जाके पाकिस्तान को दे दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि हम अपना देश डीयू जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, उमर खालिद और कन्हैया जैसे पढ़े लिखे लोगों के हाथ में दे दें? तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि हम ऐसे पढ़े लिखे लोगों के हाथ में हम अनपढ़ अपना देश दे देंगे तो वी आर वेरी सॉरी एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ सहवाग एंड फोगत सिस्टर। भले वो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्होंने आज तक इज्जत की रोटी कमाई है और खाई है, अनलाइक जो भी है। तो थोड़ा सा बोलने से पहले, लिखने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करें। थैंक यू। भारत माता की जय। जय।